तो इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है औरैया से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। औरैया से ये बड़ी खबर, पत्नी ने प्रेमी संग पति की हत्या की साजिश रची है। शादी के 15 दिन के बाद सुपारी देकर के पति की हत्या की गई है। व्हाट्सएप कॉल करके खुद की हत्या की लोकेशन भेज गए। करीब 1 लाख में ये हत्या का कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं वो दिया गया। सुपारी 1 लाख रुपए की यहाँ पर दी गई थी। कहा जा रहा है कि पत्नी जब शादी करके आई थी तो मुंह दिखाई में जो पैसे मिले थे उसी पैसे से पत्नी ने ये सुपारी दी है, 1 लाख की सुपारी दी है पति को मरवाने के लिए। तो ये बड़ी खबर, प्रेमिक और सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस ने पत्नी समेत दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। सहार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा। तो बड़ी खबर आपको बता रखे हैं औरैया से बड़ी जानकारी। पत्नी ने प्रेमी संग पति की हत्या की साजिश रची है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संदीप संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं औरैया से। संदीप, इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई है? बताना चाहूंगा, इस मामले में जो आरोपी सभी पकड़ गए हैं, उनका भी पकड़ के जेल जा चुकी। हम इस समय उसके पति के घर के बाहर खड़े हुए हैं, जहाँ पर उसका ऑफिस ऊपर वो रहता था। ये मैनपुरी के रहने वाले थे और हम ये इनका हाइड्रा और जेसीबी का व्यापार था। उनके जो साथी हैं उनसे बात करना चाहेंगे और बताएंगे कि कैसा व्यवहार था उनका दिलीप का और क्या करते थे। आपका क्या नाम है? अंकित सिंह जी, कैसा व्यवहार था दिलीप का? का व्यवहार सबके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार, इनका पूरे परिवार का व्यवहार अच्छा था। आप शादी में गए थे तो कैसी क्या शादी हुई थी? शादी बहुत ही धूमधाम से हुई, काफी पैसा खर्च हुआ था, काफी अच्छी शादी है। अच्छा, और जो पत्नी थी उनका व्यवहार कैसा था? उनकी पत्नी का व्यवहार पर कैसे बता सकते हैं कैसा था, क्योंकि शादी के 5 दिन बाद वो चली आई। और दूसरा क्या है कि उनकी शादी हुई थी लव मैरिज, परिवार की मर्जी नहीं की शादी बात की वजह से उन्होंने भी शादी। आप कब से उसके साथ रहे थे? हम पिछले 10 सालों से साथ में रहे। ये उनके साथी थे जो 10 सालों से साथ में रहते थे और उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा बताया जाता है। ठीक है, पहले कई सारे देखिए एक ही तरीके के मामले जो है वो अलग अलग जगहों से सामने आ रखे हैं। पहले मेरठ से यही सब खबर सामने आई और अब औरैया से सेम सिचुएशन दोनों जगह पर देखने को मिला। पत्नी जो है वो यहाँ पर अपने प्रेमी के संग मिल जाती है और पति की हत्या की साजिश रचती है। और खास बात ये है इस खबर में कि मुंह दिखाई पर जो पैसे मिले थे उसी पैसे को यहाँ पर सुपारी के तौर पर पत्नी ने इस्तेमाल किया है और 1 लाख की यहाँ पर सुपारी देकर के हत्या करवाई है। ये बिल्कुल, जो मुंह दिखाई में उसको 1 लाख रुपए मिले थे, पत्नी ने 2 लाख रुपए में प्रेमी के साथ मिलकर कांटेक्ट किया था। कांटेक्ट लेवल को 2 लाख रुपए में सुपारी हुई थी, 1 लाख रुपए नगद पहुंच चुका था। जब पुलिस ने जो कैमरे जो लगे हुए हैं जहाँ आवागमन कम होता है, तो उसमें जब पुलिस ने देखा कि 2 लोग बाइक से जा रहे हैं तो उसी को लेकर पुलिस ने पूरा सवाल बनाया और उसके पीछे जाकर सूत्रों के हिसाब से उन्होंने जाना कि गिरोह कौन है। इसके बाद पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल ये जो प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर देने का मामला अब लगातार सुर्खियों में आ चुका है। पहले आपने मेरठ का किस्सा सुना होगा, फिर जयपुर में ही सेम किस्सा सामने आया था, लेकिन अब औरैया में भी सेम किस्सा सामने आया है जिसमें पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। प्रगति की शादी के पिछले 15 दिन ही हुए थे जिसमें प्रगति ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रच ली। प्रगति के बारे में बताया जा रहा है कि 5 मार्च को प्रगति की शादी हुई थी। शादी के कुछ ही समय बाद उसने अपने गहने बेचे और गहने बेचकर 1 लाख रुपए इकट्ठा किए और 1 लाख रुपए उसने अपने मुंह दिखाई के द्वारा जो इकट्ठा किए थे वो दोनों मिलाकर उसने अपने बॉयफ्रेंड को दिया और बॉयफ्रेंड को सुपारी देने की बात कही कि सुपारी दिया जाए और उसके पति की हत्या कराई जाए। प्रगति शादी से नाखुश थी, हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि प्रगति ने इतनी बड़ी साजिश अपने प्रेमी के साथ मिलकर रच दी। और उसके बाद क्या हुआ, लगातार प्रगति और प्रेमी की बातचीत चलती रही। प्रगति की साजिश कामयाब हुई। प्रगति की प्रेमी ने उसके पति की हत्या करा दी और हत्या की जब बात पुलिस को पता चली तो जांच पड़ताल हुई। जांच पड़ताल में
सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया कि एक संदिग्ध व्यक्ति प्रगति के पति को ले जाता हुआ नजर आ रहा है। जब पुलिस ने बहुत ही तगड़ी तरीके से पूछताछ की और पूछताछ में जब प्रेमी और प्रगति को सामने लाया गया, उनसे पूछताछ की गई, कड़ी तरीके से ये पूछताछ हुई, तब पूरा मामला साफ हुआ कि प्रगति इस शादी से नाखुश थी, इस शादी नहीं करना चाहती थी और शादी ना करने की वजह से ही उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कराई है। अभी भी लगातार यह मामले में जांच पड़ताल लगातार जारी है। जांच पड़ताल में अलग अलग एंगल से प्रगति और उसके प्रेमी से पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्यों ऐसा किया, क्या क्या और चीजें पीछे रही, हत्या कैसे कराई गई, किसको सुपारी दिया गया और सुपारी देने के बाद जब हत्या हुई तो इतने रिलैक्स तरीके से प्रगति कैसे रह रही थी। कैमरामैन अमर के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, लखनऊ।